हेलो नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफसई एक्ट 2002 के बारे में और जानेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है विद इन दिस सिंगल वीडियो। वैसे तो जानने के लिए इस एक्ट में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अगर आपने एनपीए वाला वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आएगी, अगर नहीं भी देखा है तब भी समझ में आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सरफसई एक्ट 2002। अब अगर हिंदी में बात करूं तो इसकी हिंदी में कहते हैं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002। ठीक है, अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो बहुत ही सरल और आसान शब्दों में कहूंगा कि जब कोई एसेट एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब एनपीए क्या होता है वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो जब कोई एसेट एनपीए डिक्लेयर हो जाता है तो उस एनपीए को रिकवर करने के लिए हमें इस कानून की ज़रूरत पड़ती है या फिर इस कानून के तहत हम उस एनपीए को रिकवर कर सकते हैं। यही है सरफसई एक्ट 2002। अब कैसे करते हैं और इसमें क्या बातें होती हैं वो हम आगे जानेंगे। चूँकि ये टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो हमें हिंदी में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इन 3 वर्ड्स को समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखिए, पहला वर्ड है यहाँ पर सिक्योरिटाइज। सिक्योरिटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना बना लेना या उस पर अपना अधिकार साबित कर लेना या फिर उसको कब्जा कर लेना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि ये तो हमारा सिक्योर्ड है। दूसरा वर्ड है यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मरम्मत करना या फिर रिपेयर करना, उसको रिपेयर करके फिर से अच्छा बना देना। ठीक है, तीसरा वर्ड है यहाँ पर ऑक्शन और ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जब कोई एसेट एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है तो बैंक्स उस एसेट को रिकवर करने के लिए इस सरफसी एक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन कब और किस कंडीशन में इस एक्ट का यूज़ कर सकती हैं? जब एनपीए 1 लाख रुपए से ज़्यादा का होगा तभी बैंक्स इस एक्ट को यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सपोज एनपीए है 2 लाख रुपए का लेकिन उसमें 50,000 इंटरेस्ट है तो इस एक्ट के थ्रू केवल बैंक्स को 1.5 लाख रुपए ही मिलेगा, जो इंटरेस्ट है वो माफ़ कर दिया जाता है। अब देखिए, तीसरे पॉइंट को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सन 1991 में। ठीक है, देखिए ये वो समय था जब भारत की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, मतलब कि गड़बड़ा गई थी। ठीक है, तो उस समय भारत सरकार ने कहा था कि कुछ कमिटीज़ बनाई जाएं, कुछ समितियां बनाई जाएं जो ये ऑब्जर्व करेंगी, जो ये एनालाइज करेंगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो उन्हीं में से एक कमेटी का नाम था नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, और ये कमेटी रिलेटेड थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से, मतलब कि भारतीय बैंकिंग सुधार से। इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट 1991 में सबमिट की, मतलब कि 1991 में, और दूसरी रिपोर्ट सबमिट की 1998 में। और उसी का रिजल्ट क्या निकल कर आया, सरफसई एक्ट 2002। अब इस सरफसई एक्ट 2002 के अंडर ही एक कंपनी का क्या है निर्माण किया गया जिसका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब आप पूछोगे ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहाँ से आ गई? तो देखिए, इस कंपनी का काम है, जैसे सपोज कोई एसेट है उसको रिपेयर करके, सपोज आप इसको ऐसे समझिए जैसे कोई एनपीए है। ठीक है, अब एनपीए में कैश फॉर्म नहीं है, मतलब कि कोई घर है जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अब उस घर को ये कंपनी क्या है रिकंस्ट्रक्ट करके, मतलब कि रिपेयर करके साफ सुथरा बना के उसको फिर से नीलाम कर देगी और वहाँ से जो पैसा आएगा वो बैंक को प्रोवाइड करा देगी, बैंक्स को दे देगी। तो इस कंपनी का सिंपल यही काम है कि किसी भी एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करके रिपेयर करके बेच देना और उससे जो पैसा आए वो उस बैंक को प्रोवाइड करा देना, जिससे कि उनका जो है एनपीए रिकवर हो सके। ठीक है, अब इस तरह की कंपनीज को और मजबूत बनाने के लिए 2016 में सरफसी एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि 2016 से पहले जो सरफसी एक्ट था वो केवल पीएसबी के लिए लागू होता था, मतलब कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी केवल उन्हीं में लागू होता था। लेकिन अब 2016 के बाद ये हर बैंक में लागू होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।